बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और हज़रात, एक और वीलॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जानें हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मिशअल राह हैं। ख़वातीन व हज़रात, हाकिम वक्त जो है वो कभी भी आवाम के लिए नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि उसने कहाँ से कमाई करनी है, क्योंकि बहुत सा पैसा लगा के वो असम्बलियों तक पहुँचता है, तो फिर वो ये भी देखता है कि अब जो पैसा मैंने लगाया है उसे रिकवर कैसे करना है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है ख़वातीन व हज़रात, जिसमें एक सजा याफ्ता मुजरम को उसकी मंशा के मुताबिक मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है इलाज के नाम से, और फिर वो 68 से 4 साल मुल्क से बाहर बैठ के अय्याशी करके अचानक जब उसे पता चलता है कि जनाब मुल्क में इलेक्शंस का दौरा है, तो वो कहता है जी अब मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन असल में आवाम के लिए कंडक्ट नहीं किए जाते। ख़वातीन हज़रात, ये जो एक हमें उम्मीद दिलाई जाती है कि इलेक्शंस होंगे, फिर जनाब जमहूरियत होगी, जमहूरी हुकूमत होगी, वो आवाम के मसाइल के लिए कोशिशें करेंगे, पॉलिसीज़ मुरतब करेंगे, तो ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इलेक्शंस चंद मगरमच्छों के लिए करवाए जाते हैं, जो इस मुल्क के खजानों पर आके बैठते हैं और फिर वो टका के जनाब करप्शन करते हैं। तो अब 2024 में ऐसा ही होने वाला है, एक बार फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और जिस सजा याफ्ता मुजरम के मुतालिक मैं आपसे कह रहा था, ये मियाँ साहब थे जनाब, 4 साल ये लंदन में रहे, फिर इन्होंने कहा कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि इमरान खान साहब को सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए, उसकी जमात को ख़त्म किया जाए, और पाकिस्तान में मेरे सिवा कोई बंदा इलेक्शन जीतने के काबिल ना हो, तब इलेक्शन करवाए जाएं। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, बदकिस्मती देखिए, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की बदकिस्मती देखिए कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मियाँ साहब को ऐसी ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। इमरान खान साहब को उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए, लेकिन जिसकी जितनी ज़िंदगी खुदावंद करीम ने लिखी हुई है वो उसने पूरी करनी है, और जिसे खुदावंद करीम खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे उसे कौन मार सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन लगा दिया, पूरी पार्टी को 9 मई का बहाना बनाकर जनाब इस इलेक्शन से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया। यहां तक कि पीटीआई का झंडा अगर कोई बंदा उठा के बाहर निकलता है तो उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बड़ा अजीबो गरीब एक मामला है, ये सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क, इस कौम के साथ। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में बाकर अली नजफी साहब, जस्टिस बाकर अली नजफी साहब की अदालत में केस की समाअत थी। ये दरख्वास्त जमा करवाई थी जी इमरान खान साहब के बिहाव पे, और इस दरख्वास्त के मुताबिक कहा गया था कि जो आरओज लगाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो बाबूज लगाए जा रहे हैं, इनकी जगह अदलिया से लोग ले लिए जाएं तो भी शायद अवाम उनको कबूल कर लेगी। लेकिन ये बाबू तो वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद एमपीओ के तहत लोगों को बार बार जेलों में भेजा। अदालतों ने बार बार उन्हें जमानतें दी, लेकिन ये लोग बार बार उन्हें जेलों में भेजते रहे। अपने आकाओं की मर्जी और मंशा के मुताबिक लोगों पर जुल्म किए गए, बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खित्ता पंजाब में हमारी जो ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बेटियां, उनकी तजलील की गई, उनको सड़कों पर घसीटा गया। मैं आपको पूरी जमानत से ये बात बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया हुआ है। क्या दुनिया नहीं जानती कि किस तरह सियालकोट में डार साहब की वालदा को बालों से पकड़ के उन्हें झटके दिए गए। ख़वातीन हज़रात, ऐसा इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, पश्तून बेल्ट में भी ऐसा नहीं हुआ, सिंध में ऐसा नहीं हुआ, बलोचिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती है इस पंजाब की कि इस पंजाब पर ये सारा जो है ये जुल्म किया गया। तो ये तो थी जी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक प्लानिंग थी, वो प्लानिंग में कामयाब रहे। अब पीटीआई जो है वो बिल्कुल साइड पे है, तो मियाँ साहब के लिए मैदान जो है साफ है। तो बात हम कर रहे थे
बाकर अली नजफी साहब जो हैं उनके कोर्ट में जो केस लगा हुआ था उसकी, तो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी कि ये जो आपने इन बाबुओं को आरोप लगा दिया है ये पहले ही जुल्म का हिस्सा है, ये किस तरह साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकते हैं। चुनाचा बड़ी मेहरबानी आपकी, इनको आरोज ना लगाया जाए बल्कि इनकी जगह अगर हो सके तो अदलिया से लोगों को ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले कहा गया जी कि अदलिया की तरफ से लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, अदलिया ने कह दिया कि हमारे पास अफराधी कुव्वत की कमी है इसलिए हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर अदलिया की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो हम अपने लोग दे सकते हैं, अफराधी को प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए, इस मुल्क के लिए अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम अपने लोग आपको देंगे। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने पैंतरा बदला, उन्होंने इन बाबुओं को जनाब आरोज लगा दिया। अब बाकर अली नजफी साहब ने जनाब एक दिन जब ये समाअत की तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर जो है इसको मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जी बाबुओं को आप आरोज ना लगाएं। उन्होंने सिर्फ, याद रखिएगा नाज़रीन, ये ऑर्डर मुअत्तल किया, उन्होंने इलेक्शन मुअत्तल नहीं किए। उन्होंने जब ये ऑर्डर मुअत्तल किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये केस भेज रहा हूं अमीर अली भट्टी साहब के पास जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो इस केस को किसी लार्जर बेंच के हवाले करें और बेहतर तरीके से इस केस को सुना जाए और उसके मुतालिक कोई बेहतर और ठोस फैसला किया जाए। वैसे जो चीज नजर आ रही है वो तो बड़ी जबरदस्त थी, बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी, वो सिंगल बेंच था, वो चाह रहे थे कि लार्जर बेंच इस केस का कोई फैसला करे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर से रात के वक्त अदालतें कायम की गई हैं। याद रखिएगा, एक बार पहले भी पाकिस्तान की तारीख में रात के वक्त अदालतें कायम की गई थी जब उमर अताब बंदयाल साहब ने, वो अब अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है, लेकिन याद रखिएगा नाज़रीन, जो भी हम करते हैं, जो हम बोते हैं वही काटते हैं, जो हम इस दुनिया में करते हैं हमने उसका खुमियाजा भुगतना है। उमर अताब बंदयाल साहब जो जो कुछ करके गए हैं इस कौम के साथ, इंशाअल्लाह वो भी इसका खुमियाजा भुगतेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वो भुगतेंगे। उमर अताब बंदयाल साहब ने कानून के नाम पर इस मुल्क के एक मुंतखब वजीर आजम को चलता किया, चंद आकाओं को उनकी मर्जी, उनकी मंशा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने जनाब रात के 12 बजे अदालतें लगाई। याद रखिएगा ख़वातीन हज़रात, हमारे बहुत से जो जानने वाले हैं, अजीज़ों कारब होते हैं, वो जेलों में मौजूद हैं। ऐसे बहुत से लोग जेलों में सड़ रहे हैं नाज़रीन, जिनकी तारीख ही नहीं निकलती। और आप कभी इन अदालतों में जाके देखिएगा, अगर तारीख निकलती है तो ये जज उनकी बात तक नहीं सुनते, उन बेचारे मुल्जमों की। लेकिन वो लोग जो इस मुल्क, इस कौम के ऊपर जनाब हाकिम बन के बैठे हुए हैं, जब उनका कोई केस आता है तो फिर जनाब उनसे पूछा जाता है जनाब कब अदालतें खोलें, आका हमें हुक्म करें, हम रात के 12 बजे भी आपके लिए अदालतें खोलने के लिए तैयार हैं। तो फिर आज भी ऐसा ही किया गया। याद रखिएगा, ये अदालतें मेरे और आपके लिए नहीं खोली गई, ये अदालतें उन लोगों के लिए खोली गई हैं जिनके लिए ये इलेक्शन एक कारोबार है, जिन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन के नाम पर सिलेक्ट होना है और सिलेक्ट होने के बाद इस मुल्क के खजानों पर बैठना है। मेरे और आपके खून को निचोड़ कर जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उस टैक्स पे फिर ये लोग अय्याशी करेंगे। अरब हार रुपयों की नाज़रीन ये लोग मरात लेते हैं, इनकी गाड़ियां करोड़ों की, इनकी बिजली मुफ्त, इनका टेलीफोन मुफ्त। नाज़रीन, सिक्योरिटी के नाम पर इन लोगों को हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स जो वो दिए जाते हैं। इतनी पुलिस पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी पर मामूर नहीं जितनी इनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर मामूर है। तो ये जो आज अदालत खोली गई है ये बिलाशुबा इन्हीं लोगों के लिए खोली गई है। और ये जो काजी साहब जनाब बड़े मीठे बन रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी करो इलेक्शन करो, वो मेरे और आपके लिए नहीं, इस कौम के लिए नहीं, उनके लिए जिन्होंने उन्हें इस मसंद पे बिठा रखा है, जिन्होंने ये सारे रास्ते साफ किए थे इनके, जिन्होंने इन्हें इनके केस से बचाया, इनकी मिसेस की जो जायदादें निकली थी उस केस से इन्हें जिन्होंने बचाया, अब ये उनको लौटा रहे हैं, उनकी खिदमत का मुआवजा उन्हें वापस लौटा रहे हैं। तो नाज़रीन, कहना यह था कि आज फिर एक बार जनाब रात अदालत खुली। इलेक्शन कमीशन ने पटिशन, अपनी एक अपील दायर की कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने हमें रोक दिया है कि जब तक अमीर अली भट्टी साहब किसी नए बेंच के
सपुर्द वो केस नहीं करते तब तक अब हम इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, इलेक्शन एक्ट के तहत जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद 54 दिन होते हैं, 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस करना होता है। तो हफ्ते का दिन यानी कल हफ्ता है, कल लास्ट दिन है, इस लिहाज से फिर आज जनाब बहुत जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने एक अपील दायर की। कल काजी फायज ईसा साहब अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं जनाब, बड़े लोग हैं, छुट्टियां मना सकते हैं। आम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो अवाम है, उन बेचारों को तो 2 वक्त के खानों के लाले पड़े हुए हैं। ये बहरहाल जी बड़े लोग हैं, ये छुट्टियां मना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था जी कि आज फिर काजी साहब ने कहा कल चूंकि मैंने होना नहीं है तो आज ही आ जाओ, और फिर वो आ गए। काजी साहब ने सबसे पहले तो बाकर अली नजफी साहब का वो फैसला जो है वो उड़ा के रख दिया। वो ताकत रखते हैं कानूनी तौर पर भी और वैसे भी उनके पास ताकत है। उन्होंने कहा जी उनकी जुर्रत कैसे हुई, क्यों ना उन्हें बुला लिया जाए। तो ये तो उनकी जुरिडिक्शन ही नहीं है, ये तो एक नेशनल इशू है, जबकि वो तो सिर्फ पंजाब की हद तक कोई कानून, कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि बाकर अली नजफी साहब ने जो ऑर्डर पास किया है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था आरओज के हवाले से उसको मुअत्तल किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इलेक्शन ही मुअत्तल कर दो या 8 फरवरी की बजाय आप इलेक्शंस को आगे ले जाओ। उन्होंने कहा कि आरओज जो हैं, ये बाबूज जो हैं, इनको आरओज ना लगाया जाए। और फर्दर उन्होंने कहा कि इस केस को भी किसी लार्जर बेंच के हवाले में करता हूं। किसी अमीर अली भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि वो किसी लार्जर बेंच के हवाले करें इस केस को, ताकि इसके मुतल्लिक कोई बेहतर फैसला किया जा सके। तो ख़वातीन हज़रात, आज बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब बड़ी जीत हो गई। आज काजी फाइज साहब ने कहा कि जनाब जल्दी करो, शेड्यूल जारी करो इलेक्शन का, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, ये आइन का तकाजा है। तो ख़वातीन हज़रात, आइन का तकाजा तो एक और भी था। जब 14 मई को इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई थी, जब 14 मई का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाए पंजाब और केपी में, वो भी तो आइन का तकाजा था। लेकिन यहां आइन का तकाजा जिसे जो सूट करता है वो उसके मुताबिक आइन का तकाजा होता है। तो आज इनको चूंकि ये सूट करता है, इमरान खान साहब रास्ते से हट गए, पीटीआई रास्ते से हट गई, सब अब सामने मीठा मीठा है। जो कड़वा कड़वा था वो सारा खत्म हो गया, अब सामने मीठा मीठा है, वो खाने के लिए पड़ा हुआ है। तो अब उन्होंने कहा कि ये आइन का तकाजा जनाब, इलेक्शन होने चाहिए। चुनाचा उनका ख्याल है कि अब वो इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, मेरा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऊपर मौजूद है। इंसान अपनी प्लानिंग करता है, खुदावंद करीम अपने फैसले सादर फरमाता है, और होता वही है जो मेरा रब चाहता है। नाज़रीन, आज के वीलॉग से इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए जुबैर मुगल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।